पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अपना रुख जो है बहुत सख्त किया है और भारत ने पूरी तरह से अपनी रणनीति तैयार करने की भी ठान ली है। भारत ने पूरी तरह से दिखा दिया है कि आतंकवाद और आतंकियों का पूरी जड़ों से खात्मा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक की, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे और उसके बाद सेना को फ्री हैंड भी छोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि सेना जो भी फैसला लेना चाहती है ले सकती है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं। आज 4 बैठक होनी है। एक बैठक पहले सीसीएस की हुई जो तकरीबन 20 मिनट तक चली, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हमले को लेकर जो है रणनीति और रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उसके बाद में सीसीपीएस की भी बैठक चली है और लगातार प्रधानमंत्री आज 4 बैठक कर रहे हैं और जिनकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे हैं। और आतंकी जो हमला हुआ था उसको लेकर एनआईए की जो टीम बनाई गई है वो भी जांच करने में जुटी है। 5 सदस्यीय टीम बनाई गई, उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सारी चीजों का निरीक्षण खुद कर रहे हैं और उसके बाद में सारी अपडेट अपने आप ले रहे हैं। अब जो भी बैठकें हो रही हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट के साथ भी बैठक कर रहे हैं और सारी रणनीति अपन लेकर तैयार कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का रुख काफी सख्त होता नजर आ रहा है। सेना को भी निर्देश दिए गया है कि फ्री हैंड है, वो जिस तरह से चाहे अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। अब आतंकवाद को भारत बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब जो भी होगा उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा और इस बार भारत बड़ा कदम उठाएगा। ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इन बैठकों में प्रधानमंत्री लगातार रणनीति जो है वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं और उसके साथ में सबको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सारी चीजों पर खुद नजर रख रहे हैं और एक एक चीज की जानकारी खुद ले रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि इन सब चीजों की जानकारी उन तक पहुंचाई जाए और उनका जो रूस जाने का दौरा था फिलहाल उसको भी कैंसिल किया है। ये जो बैठकें हैं वो पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की गई, उसके बाद में कैबिनेट के मंत्रियों के साथ की गई। तो इनके पीछे की जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहा है कि कोई बड़ी रणनीति बनाई जा रही है जिस पर चर्चा की जा रही है और अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं। यानी कि एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई कमी ना रहे या कोई भी अंजाम देने से पहले वो उस चीज को जान लेना चाहते हैं और वो उसका निरीक्षण भी खुद कर रहे हैं। अब ऐसे में ये बैठकों का क्या रुख निकलेगा इस पर अभी तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी ने कल भी शाम को बैठक की थी सीसीएस की, फिर आज सुबह बैठक की है जो 20 मिनट चली। उसके बाद में राजनाथ सिंह और गृह मंत्री के साथ भी उन्होंने बैठक की है। उसके बाद उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की है। आज सुबह से प्रधानमंत्री जी 4 बैठक कर चुके हैं। यानी कि यह बैठक के बाद अब क्या निर्णय लिए जाएंगे, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं और ये जो बैठक है ये लगातार चली जा रही है और अब दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू है। प्रधानमंत्री जी लगातार कह चुके हैं कि आतंकवादियों को अब नहीं बख्शा जाएगा और उनको सबक सिखाया जाएगा और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा। पहले सिंधु समझौता जो था उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। उसके बाद में ये जो फैसले लिए गए भारत और पाकिस्तान दोनों को देखते हुए लिए गए और दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल बैठकों को देखकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो सेना को फ्री हैंड दिया है तो शायद पहलगाम का जो बदला है वो काफी कड़ा होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।